चैत्र नवरात्रि 2026 नवमी कन्याओं को खिला देना एक चीज, बन जाओगे करोड़पति, हो जाएगी मनोकामना पूरी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? उनके पास धन खींचा चला आता है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। इसका रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के उस एक खास उपाय में छिपा है, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने इस चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कन्याओं को खिला दिया तो आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कन्या पूजन में होने वाली वह तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, उसे जानने से पहले इस उपाय को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। नवरात्रि का पर्व कोई साधारण समय नहीं होता। ये वो 9 दिन हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। माता रानी धरती पर स्वयं विचरण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए आतुर रहती हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि, जिसे राम नवमी भी कहा जाता है, इस ऊर्जा का सर्वोच्च शिखर है। इस दिन कन्याओं के रूप में साक्षात नवदुर्गा हमारे घर आती हैं। हम उन्हें भोजन कराते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम वह एक अचूक वस्तु उन्हें अर्पित करना भूल जाते हैं, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों में मिलता है। उस एक वस्तु को जानने के लिए आपको सबसे पहले कन्या पूजन के उस रहस्य को समझना होगा, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने सिद्ध किया था। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त की दरिद्रता का ये आलम था कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक बार चैत्र नवरात्रि के दिन वह माता के मंदिर के बाहर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। तभी वहां एक सिद्ध अघोरी बाबा आए। उन्होंने सोमदत्त की व्यथा सुनी और कहा कि हे ब्राह्मण, तू दरिद्र नहीं है, तू अज्ञानी है। तू हर साल कन्या पूजन तो करता है, लेकिन तू वह एक चीज कभी कन्याओं को नहीं खिलाता जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अघोरी बाबा ने उसे वह गुप्त रहस्य बताया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोमदत्त ने नवमी के दिन ठीक वैसा ही किया। उसने 9 कन्याओं को अपने घर बुलाया, उनके चरण धोए और भोजन के साथ वह विशेष वस्तु उन्हें खिला दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगली ही सुबह सोमदत्त के घर के आंगन में गड़ा हुआ एक स्वर्ण कलश मिला। उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को सही दिशा देने का परिणाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज क्या है? उस रहस्यमयी चीज तक पहुंचने से पहले हमें उस तीसरी बड़ी गलती को समझना होगा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चेतावनी दी थी। यह गलती है कन्याओं को विदा करते समय उनके खाली हाथ लौटाना या उन्हें कुछ ऐसा दे देना जो राहु का प्रतीक हो। बहुत से लोग बाजार से प्लास्टिक के सस्ते खिलौने या काले रंग की कोई वस्तु खरीद कर कन्याओं को दे देते हैं। प्लास्टिक और काला रंग, ये दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा के वाहक हैं। जब आप कन्या रूपी देवी को ऐसी अशुद्ध वस्तुएं देते हैं तो माता प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर की बरकत उसी क्षण रुक जाती है। इसलिए कन्याओं को हमेशा धातु की कोई वस्तु, लाल चुनरी या विद्या से जुड़ी चीजें जैसे कि पुस्तकें ही उपहार में देनी चाहिए। यह नियम जितना साधारण लगता है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और अचूक है। नवमी के दिन ब्रह्मांड में जो तरंगे उठती हैं, वे सीधे हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ती हैं। जब कोई कन्या आपके घर की दहलीज पार करके अंदर आती है तो वह अपने साथ सकारात्मकता का एक पूरा भंवर लेकर आती है। आपको उनके चरण सिर्फ पानी से नहीं बल्कि दूध और जल के मिश्रण से धोने चाहिए। उन चरणों को पोंछने के लिए जिस वस्त्र का आप उपयोग करें उसे बाद में कभी फेंके नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी में रख लें। वह कोई साधारण वस्त्र नहीं रह जाता, वह साक्षात लक्ष्मी का वास बन जाता है। जब कन्याएं आसन पर बैठें तो उनके माथे पर
कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। अक्षत यानी वह चावल जो टूटा हुआ न हो। टूटा हुआ चावल खंडित माना जाता है और यह आपकी प्रार्थनाओं को भी खंडित कर सकता है। भोजन में शुद्ध घी का प्रयोग करें, क्योंकि घी अग्नि तत्व को जागृत करता है और अग्नि सीधे देवताओं तक हमारे भाव पहुंचाती है। कन्याओं को खीर, पूरी और हलवा तो पूरी दुनिया खिलाती है। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी 7 पुश्तें राज करें, वे इस सामान्य प्रक्रिया से एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपको भी वही करना है। नवमी तिथि के दिन जब आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार कर रहे हो तो अपनी पूरी चेतना को माता के मंत्रों में लगा दें। भोजन बनाते समय क्रोध या चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके मन के भाव उस भोजन में समाहित होते हैं। जब कन्याएं भोजन कर लें तो उन्हें वह एक विशेष चीज खिलाने का समय आता है। ये चीज कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है जो आपको हिमालय पर मिलेगी। ये आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन इसकी शक्ति से आप अनजान हैं। वह एक चीज है साबुत लौंग और मखाने की खीर के साथ इलायची का एक विशेष दाना। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब कन्याएं अपना भोजन समाप्त कर लें तो एक पान के पत्ते पर एक साबुत लौंग जिसका फूल टूटा हुआ ना हो और एक हरी इलायची रखें। इसके साथ थोड़ा सा शहद उस पान के पत्ते पर लगाएं। हर कन्या को अपने हाथों से ये पान का पत्ता माता जगदम्बा का स्मरण करते हुए भेंट करें और उनसे निवेदन करें कि वे इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। लौंग को तंत्र शास्त्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। ये बाधाओं को काटता है। इलायची माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और शहद आपके जीवन में मिठास और आकर्षण लाता है। जब 9 कन्याएं आपके घर में एक साथ लौंग और इलायची का ये सिद्ध प्रसाद ग्रहण करती हैं तो आपके घर के सभी वास्तु दोष, पितृदोष और नवग्रहों की पीड़ा उसी क्षण भस्म हो जाती है। जब कन्या ये पान का पत्ता ग्रहण कर ले तो उसे दक्षिणा दें। दक्षिणा में कभी भी कटे फटे नोट न दें और न ही सिक्के। इस तरह दें कि वे जमीन पर गिरकर आवाज करें। धन का गिरना लक्ष्मी का अपमान है। कन्याओं को सम्मान पूर्वक घर के दरवाजे तक छोड़ने जाएं। जब वे जा रही हों तो मन ही मन एक मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह नवारण मंत्र आपके घर की रक्षा के लिए एक अभेद्य कवच का निर्माण कर देगा। कन्याओं के जाने के बाद जिस स्थान पर वे बैठी थीं, वहां का थोड़ा सा जल अपने पूरे घर में छिड़क दें। इससे आपके घर का कोना कोना पवित्र हो जाएगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां या बुरी नजर मौजूद थी वह उस जल के प्रभाव से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपको इस बात का भी आभास होगा कि इस उपाय को करने के तुरंत बाद आपके मन में एक अजीब सी शांति और हल्कापन आ गया है। यह इस बात का संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा और आपके उस विशेष उपाय को स्वीकार कर लिया है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने सारे उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मन शंकाओं से भरा होता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। जब आप इस लौंग, इलायची और शहद वाले पान के पत्ते का उपाय करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपके भीतर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आज के बाद मेरा जीवन बदलने वाला है। ये विश्वास ही वह उत्प्रेरक है जो साधारण सी लौंग को एक चमत्कारी यंत्र में बदल देता है। चैत्र नवरात्रि का यह समय प्रलय और सृजन दोनों का प्रतीक है। सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। प्रकृति अपने पुराने आवरण को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर रही होती है। ऐसे ही आपको भी अपने पुराने दरिद्र विचारों और नकारात्मक आदतों को छोड़ना होगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं लेकिन अगले ही पल किसी की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी निर्बल को सताते हैं तो ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। माता रानी का आशीर्वाद केवल उन्हीं पर बरसता है जिनका हृदय निर्मल होता है। सोमदत्त ब्राह्मण की जो कहानी मैंने आपको बताई थी उसमें भी यही छिपा हुआ संदेश था। अघोरी बाबा ने सोमदत्त से कहा था कि यह लौंग और इलायची तभी अपना चमत्कार दिखाएगी जब तू अपने मन से अहंकार और लालच को निकाल फेंकेगा। जब आप कन्याओं के चरण धोएं तो ये महसूस करें कि
आप साक्षात ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के चरण अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। उन नन्हे कदमों में जो ऊर्जा है वह आपके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसी मुश्किलों को राई में बदल सकती है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। आप अपनी श्रद्धा उन्हें देते हैं और वे अपना ईश्वरीय आशीर्वाद आपको देती हैं। नवमी के दिन बहुत से लोग उतावली में रहते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से कन्याएं आए, खाना खाएं और चली जाएं ताकि वे अपने अन्य काम कर सकें। ये उतावली ही उनके विनाश का कारण बनती है। जो माता आपके लिए 9 दिन तक भूखी प्यासी बैठी है, क्या आप उसके स्वरूप को शांति से आधा घंटा नहीं दे सकते? समय का यह निवेश आपको वह प्रतिफल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपके घर में कोई कन्या ना आ सके या आपको 9 कन्याएं ना मिलें तो परेशान ना हो। ब्रह्मांड आपकी नियत देखता है, संख्या नहीं। यदि आपको एक भी कन्या मिल जाए तो उसमें ही 9 देवियों का भाव रखकर उसकी पूजा करें। उसे ही वह विशेष पान का पत्ता जिसमें लौंग, इलायची और शहद हो खिला दें। और यदि कोई भी कन्या न मिले तो यह सामग्री माता के मंदिर में जाकर उनके श्री चरणों में अर्पित कर दें और किसी भी जरूरतमंद को भोजन करा दें। माता जगदम्बा अत्यंत दयालु हैं। वे जानती हैं कि कलयुग में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। वे केवल आपके हृदय का वह कोना देखती हैं जहां श्रद्धा का दीपक जल रहा होता है। इस चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को एक सामान्य दिन की तरह मत बीतने दीजिएगा। यह वह समय है जब नक्षत्र, ग्रह और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक विशेष कोण पर संरेखित होती हैं। ये संरेखण आपके जीवन के हर उस ताले को खोल सकता है जिसकी चाबी आप वर्षों से तलाश रहे हैं। वह गुप्त उपाय अब आपके पास है। कन्याओं का सम्मान, वह तीसरी बड़ी गलती से बचाव और अंत में लौंग, इलायची वाले पान के पत्ते का वह दिव्य प्रयोग। ये त्रिगुणात्मक शक्ति जब एक साथ काम करेगी तो आपके घर में धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि की ऐसी बाढ़ आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि अचानक आपके जीवन में ये चमत्कार कैसे हो गया। लेकिन आपको ये रहस्य हर किसी को नहीं बताना है। गुप्त विद्याओं का नियम है कि उन्हें जितना गुप्त रखा जाए वे उतनी ही शक्तिशाली होती हैं। इसे केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो इसके योग्य हों, जिनके मन में श्रद्धा हो। नवरात्रि की रातों को महारात्रियां कहा जाता है। इन रातों में जो ऊर्जा धरती पर उतरती है वह बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है। 9वीं के दिन यह ऊर्जा अपने चरम बिंदु को छूकर वापस ब्रह्मांड में लौट जाती है। लौटते हुए यह ऊर्जा उन घरों को आशीर्वाद देकर जाती है जहां शुद्धता और भक्ति का वास होता है। जब आप अपने घर के दरवाजे 9वीं की सुबह खोलते हैं तो केवल हवा अंदर नहीं आती बल्कि साक्षात माता का तेज आपके आंगन में प्रवेश करता है। उस तेज को संभालने के लिए आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर बांधें। ये तोरण एक फिल्टर की तरह काम करता है जो बाहर की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आने से रोकता है और केवल सकारात्मक तरंगों को ही प्रवेश करने देता है। जब कन्याएं आपके द्वार पर आएं तो उनका स्वागत ऐसे करें जैसे कोई बहुत बड़ा सम्राट आपके घर पधारा हो। उनके आने पर शंख बजाएं। शंख की ध्वनि से जो कंपन पैदा होता है वो घर के